गुड इवनिंग सेवंथ क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमबीजी सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 4 तक हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम पहले देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, वीडियो अगर समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन कीजिए 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स बताना है क्या होता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन है आपका, सिंपल क्वेश्चन है तो 4/11। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था 0 बनाना होता है। जब ये पॉजिटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव में होगा। जब ये नेगेटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में होगा। केवल आपको यही इसमें करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 5/8 माइनस 3/8 बताया था मैंने आपको। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाली डिजिट ऐसे ही नोट करेंगे और कितना आ जाएगा माइनस करके 2/8। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे और कितना आ गया 1/4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें आपको डिजिट दी हुई है 5/18 प्लस 7/12 प्लस माइनस 8/15 प्लस 3/10। बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे नीचे वाली चारों डिजिट का, 18, 12, 15 और 10। 18, 12, 15, 10 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18। सबसे पहले पता है ना, सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 3 जा 6। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले रहे थे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 की 2 में मल्टीप्लाई करी 90 और 92 जा 180। एलसीएम हमारा कितना आ गया 180। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 180। अब हम हमेशा नीचे वाली डिजिट जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करके देखते हैं। 18 के टेबल में 10 टाइम्स डिवाइड होगा तो 10 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -5 से। प्लस का साइन लगाएंगे। 12 से देखेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा। अब यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा कितनी बार में होगा, तो इससे डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार में होगा। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। 15 टाइम्स हो रहा है तो 15 की इंटू 7 में कर देंगे। क्लियर। 15 से देखेंगे कितने टाइम्स होगा, जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो 12 टाइम होगा। 12 की इंटू -8 से कर देंगे। और 10 जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स होगा। 18 की इंटू 3 में कर देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 जा 50। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, 15 7 जा 105। यहाँ 12 8 जा 96। यहाँ भी देखिए क्या होगा, माइनस का साइन है तो माइनस जरूर लगाएंगे। और यहाँ देखिए 18 3 जा 54। अपॉन में क्या चाहिए 180। अब सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज, ये तो ऐसे ही आएगा -50। केवल साइन चेंज वहां करेंगे जहां दो साइन एक साथ आ रहे हैं। बार बार इसी चीज को बता रही हूं आपको। प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ऐसे नहीं कि 50 माइनस 105, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको कई बार बताया है जहां दो साइन एक साथ होते हैं केवल साइन वहीं चेंज होता है। हमें पता है माइनस प्लस माइनस होगा, डायरेक्ट इसे सॉल्व करके लिखेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 भी कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, दोनों में से ये बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस का आएगा। -96 प्लस 54 अपॉन 180। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 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 करके क्या आएगा 41 आएगा। 41 भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। प्लस 54 अपॉन 180। फिर से देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस करके कितना आएगा, 54 में से 41 माइनस करके देखेंगे कितना आएगा 13। और वो भी कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों में से 54 बड़ा है, 54 के आगे प्लस है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, आप ट्राई करके देखेंगे। एक पार्ट और बता रही हूँ इसका, ठीक है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे।
नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, -8/15 प्लस -17/50 प्लस 13/20 प्लस -31/75। क्या करेंगे, जो भी नीचे वाली डिजिट है चारों डिजिट का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले एलसीएम ले लेते हैं। 15, 50, 20, 75 एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 25, 10, 75। फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ही डिवाइड करेंगे, 5 और 75। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे, देन 5 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 300। जो भी आएगा उसको यहां लिख देंगे 300। अब नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली से कंपेयर नहीं करेंगे, नीचे वाली से करेंगे। 15 के टेबल में 20 टाइम्स आता है। मेरे को कैसे पता है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको डिवाइड करके पता चलेगा। इस तरीके से डिवाइड करके आप लोग देखेंगे, ठीक है। 20 टाइम्स आएगा तो 20 की मल्टीप्लाई -8 में कर देंगे, प्लस लगाएंगे। 50 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई -17 में कर देंगे। 20 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 15 टाइम्स आएगा, 15 की इंटू 13 में कर देंगे। और 75 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा, डिवाइड करके देखेंगे कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, तो 4 की इंटू -31 में कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 28 जा 160, माइनस का साइन जरूर लगाएंगे, प्लस ये वाला प्लस लगाया है हमने। 17 6 जा 102, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 साइन आ गए तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई 13 में करके देखेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 195 प्लस का 195। फिर ये वाला प्लस है तो ये प्लस लगाएंगे, इन दोनों का जो आंसर होगा उसके आगे माइनस लगेगा, 2 साइन आ गए, ब्रैकेट लगेगा। 31 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 124। अपॉन में क्या चल रहा है, 300 चल रहा है। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये ऐसे ही नोट होगा, प्लस माइनस माइनस, अपॉन में क्या आ गया 300। अब सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, अब चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कितना आ जाएगा 262, वो भी माइनस का, प्लस 195 माइनस 124 अपॉन में 300। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 जाएंगे क्या बचेगा 7, 15 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ क्या बचेगा आपका, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, माइनस 124 अपॉन 300। यहाँ क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके कितना आ जाएगा 191, वो भी माइनस का अपॉन 300। ये आपका आंसर है। क्लियर, बाकी के पार्ट खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मैं बताऊंगी, 9th आप अपने आप करेंगे, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आज ही। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -15/23 इफ वन ऑफ देम इज -4/11 फाइंड द अदर। हमें 2 रेशनल नंबर का सम दिया हुआ है -15/23, जिसमें से एक दिया हुआ है -4/11, दूसरा हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसे क्या मानेंगे, x मानेंगे, लिखेंगे लेट अदर रेशनल नंबर, लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी x। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि पहला रेशनल नंबर तो हमें दिया हुआ है, दूसरे को हमने x मान लिया, और दोनों का सम x मान लीजिए, या फिर रेशनल नंबर में ही मान लीजिए p/q मान लीजिए, ठीक है। और दोनों का सम कितना दिया हुआ है -15/23। अब तो कुछ करना ही नहीं, बस इसको सॉल्व कीजिए। जब हम p/q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये जब राइट साइड जाएगा तो ये माइनस से क्या बन जाएगा +4/11 बन जाएगा। आगे आपको सॉल्व करना आता है, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका
253 आएगा। एलसीएम 253 आएगा। 23 से 11 टाइम्स डिवाइड होगा, -15 की 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 के टेबल में 23 टाइम्स डिवाइड होगा तो 23 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा आपका, माइनस का 165 प्लस 92/253, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा 73 माइनस का और अपॉन में 253। ये आपकी क्या आ गई, P/Q की वैल्यू आ गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, सिंपल ही करना है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्या एडिड करें 9/13 में कि आंसर 3/-26 आए। आंसर क्या आएगा 3/-26, क्या ऐड करेंगे P/Q। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको केवल एक लाइन लिख के बताऊंगी, ठीक है, बाकी आप खुद करेंगे। व्हाट रेशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हमें क्या है कि क्या माइनस करें, तो हम मानेंगे तो यही P/Q। यहां से थोड़ा सा चेंज होगा, केवल आपको इक्वेशन बना के दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन में कि -4/15 में क्या माइनस करें, हमने माइनस करा P/Q कि हमें क्या है -17/25 मिले। क्वेश्चन समझिए दोबारा, क्वेश्चन में कहा है -4/15 में क्या माइनस करें, हमने क्या माइनस करा P/Q कि हमें ये मिले। अब माइनस P/Q ऐसे ही रहेगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। बाकी ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, एंड में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। P/Q की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।